हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोथायरॉयडिज्म पे। दिस वीडियो इज एंटायरली डेडिकेटेड फॉर मेडिकोज एंड दोज हु आर सीइंग द पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म वेरी फ्रिक्वेंटली। हाइपोथायरॉयडिज्म यूजुअली 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एज पर द टेक्स्ट। हाइपोथायरॉयडिज्म में कब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, कब हम वेट करें, कब पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाएं और किस कंडीशंस में लेवल्स नॉर्मल माने जाते हैं, कब हम एडवाइस करें TSH, कब हम एडवाइस करें TSH, T3, T4, कब हम एडवाइस करें एंटी TPO एंटीबॉडी, कब हम एडवाइस करें TSH फ्री TSH, फ्री T3, फ्री T4। दोस्तों क्या होता है, थायराइड जो हार्मोन है वो 2 कंडीशंस में पाया जाता है, एक बाउंड, एक पेरिफेरल, और जिसको हम बोलते हैं फ्री। 95% ये बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से 95%। 5% होता है पेरिफेरल और जिसको हम बोलते हैं फ्री हार्मोन। आइडियली तो अगर पेशेंट अफोर्डेबल है और आपके पास इक्विप्ड लैब है तो हमें एडवाइस करना चाहिए फ्री TSH एंड फ्री T4। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली पता करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन है दैट इज़ गोइंग टू वेरिएट इन फ्यू कंडीशंस, वो अप एंड डाउन होता रहता है। बट जो आपका पेरिफेरल है, फ्री है, वो आपका फिक्स रहता है, उसमें वेरिएशंस नहीं आते। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट डन व्हाट, फ्री TSH एंड फ्री T4। T3 की हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि T4 जो है वही कन्वर्ट होता है T3 में बाय द 5-आयोडीनेस, एक एंजाइम है, उससे ये कन्वर्ट होता है। तो हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है TSH एंड T4। अब हम बात करें, अगर किसी 2 तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी जो दोज हु आर ऑन ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट वन दोज हु आर न्यूली डिटेक्टेड टू हैव हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, दोज ऑलरेडी हु आर ऑन ट्रीटमेंट, उनमें हम क्या करते हैं, हम बस उनका क्या करवाते हैं, TSH करवाते हैं। TSH उनमें फ्री T3 T4 की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉलोअप पेशेंट्स में हमें TSH करवाना चाहिए, दैट टू एवरी 3 मंथ्स और 12 वीक्स में। अगर TSH 0.5 से 5 की रेंज में नहीं है तो वी हैव टू डू द इंक्रीमेंट ऑफ एल्ट्रोक्सिन टैबलेट 12.5 मैक्स टू 25 मैक्स बेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड। अगर पेशेंट को CAD है, ओल्ड एज है, देन वी हैव टू डू द इंक्रीमेंट ऑफ 12.5 मैक्स। Okay, otherwise we can do up to 25 max to the patient. Don't increase the dose suddenly abruptly from a 50. Okay, so it is always advisable to increase the dose by 12.5 max and 25 max. It is max, microgram, not milligram. Okay, make it sure. One thing. Second thing, those patients who are newly detected, this is about the patient who are regular follow-up. Every 12 weeks you will repeat the TSH once come to the dose of this range of 0.5 to 5, then continue the same doses to the patient except in pregnancy. Remember, except in pregnancy में जो हमारी रेंज है वो डिफरेंट है। 0.2 से 2.5 तक ये हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, 0.5 से 3 तक ये हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर की, 0.3 से 3.0 ये हमारी रेंज है थर्ड ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेस देन 12.5 हम एटलीस्ट मेंटेन करते हैं, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में अप टू वी मेंटेन अप टू 3, थर्ड ट्राइमेस्टर में अप टू 3, ये हमारा नॉर्मल रेंज हम टारगेट करते हैं। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो 0.5 से 5 है वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। अब हम बात करेंगे वो पेशेंट जिनको हम न्यूली डिटेक्ट करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम डायग्नोस्ड होते हैं, उन्होंने रूटीन के टेस्ट करवाए और TSH बढ़ा हुआ आया। अब उस पेशेंट में ये हमारे 2 तरह के पेशेंट है, एक को जिनको सिम्टम्स है, एक को जिनको सिम्टम्स नहीं है। जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, हमने इंसिडेंटल टेस्ट करवाए और उनका TSH बढ़ा हुआ आया, T3 T4 नॉर्मल है, और पेशेंट्स को क्या है, सिम्टम्स नहीं है या फिर ऑप्टिमल सिम्टम, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें आफ्टर 6 वीक्स अगेन TSH रिपीट करवाना है, फ्री TSH अलॉन्ग विथ फ्री T4, फ्री TSH अलॉन्ग विथ फ्री T4, फ्री TSH अलॉन्ग विथ फ्री T4 हमें रिपीट करवाना है। अगर TSH नॉर्मल आता है, फ्री T4 नॉर्मल आता है, तो हमें कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम एंटी TPO भी करवा सकते हैं, एंटी TPO एंटीबॉडी। अगर ये तीनों नेगेटिव आता है तो हमें कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर एवरी ईयर
और एवरी 6 मंथ्स हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारा 2 तरह का थायरॉइडिज्म है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म और ओवर्ट हाइपोथायरॉइडिज्म। ओवर्ट मतलब जिनको सिम्टम्स है। तो क्या होता है कई बार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म जिसमें T4 नॉर्मल है, एंटी TPO नेगेटिव है, तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली ईयर वाइज अगर हम बात करें तो 2 to 5% कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर्ट हाइपोथायरॉइडिज्म में। हम बात करें सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म की। अदरवाइज आपको 6 मंथ्स के बाद TSH रिपीट करवाना है अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, TSH के साथ T4 करवाना है और T4 के साथ एंटी TPO एंटीबॉडी करवानी है। अगर TSH स्लाइटली रेज है तो फॉलोअप करते रहेंगे, TSH ठीक है, T4 ठीक है, एंटी TPO नेगेटिव है, तो नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट गिविंग टू द पेशेंट। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। और एक पेशेंट्स जो हमारे ऐसे हैं जिनका TSH लेस देन 10 है, लेट अस से अगर ओल्ड एज का कोई पेशेंट है, एज अबो 70-80 है, TSH स्लाइटली रेज है, दे डोंट रिक्वायर द ट्रीटमेंट इफ T4 इज नॉर्मल, they don't require the treatment with the altroxin. We can just monitor them until they have the symptoms or it will convert into overt hypothyroidism. So newly detected patient, whether to start the treatment or not, it is most important. It depends upon peripheral यानी free TSH, free T4 and about the symptoms of the patient. This is most important. If your TSH is raised, T4 is normal or optimal, T4 is normal, then it is a subclinical hypothyroidism. Subclinical hypothyroidism, all patient does not require the treatment. I will repeat once more. Subclinical hypothyroidism, patients with raised TSH less than 10 or less than 7. Normal level is 0.5 to 5.5 or 5. In some lab it is varied. So they don't require the treatment except follow up. When next time you are asking for test, please get it done. Free TSH, free T4 and anti-TPO antibody. If anti-TPO antibodies are positive, it means Hashimoto thyroiditis, that is autoimmune hypothyroidism, and patient will after few months will land up into overt hypothyroidism. So it is always better to start the treatment at prior. Okay, so this we have to make sure in a newly detected patient of hypothyroidism. So hope you will understood. If any kind of queries and all, you can put it here. We will try to answer it best. Thank you very much. Keep sharing the video for needful. Thank you.